हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइस, आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने पार्ट 1 उसमें 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। सिमिलरली आज भी हम जो 50 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आप एक रिवीजन पार्ट रहेगा जो भी आपके आने वाले एग्जाम है, चाहे वो एचएस का है चाहे वो अलाइड का है। गाइज यहाँ पे जो है वो हम रैपिड डिस्कशन करेंगे, यानी कि हम डिटेल में आंसर को डिस्कस नहीं करेंगे, हम रैपिड डिस्कशन, जैसे कि हम 50 क्वेश्चन है तो उन 50 क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी जो है वो रिवाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रैपिड डिस्कशन है ये, तो आप लास्ट तक बन रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे, यहीं से आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम से डेफिनेटली आने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करने के बाद, इंक्लूडिंग सम क्वेश्चंस जो कि रिपीट हुए हैं काफी बार पिछले पेपर्स में, तो उन सबको मिला के जो है वो आपका ये रहने वाला है। तो गाइज बने रहें आखिरी तक। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। एक मिनट में पेन यहां से कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए आपके पास 4 स्टेटमेंट दी हैं। पहला स्टेटमेंट है, देयर आर 6 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स इन चंबा। कहाँ पे? बनोता, रजौरा, भगत, थुलेट, आला एंड धरवास। सेकंड है, देयर आर 3 ऑलिव डेवलपमेंट सेंटर इन द डिस्ट्रिक्ट एट लांजी, सारो एंड राजनगर। थर्ड, चंबा मिल्क सप्लाई was introduced in December 1978. There are 4 handicraft centers maintained by the Himachal Pradesh Handicrafts and Handlooms Corporation in Chamba। तो यहाँ पे आप देखोगे ये चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही माना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज बट्टा सट्टा फॉर्म ऑफ मैरिज। तो ये देखिए, बट्टा सट्टा फॉर्म ऑफ मैरिज का मतलब होता है, बट्टा सट्टा यानी कि आप देख रहे हो ना, एक के बाद एक, एक से एक को मतलब एक्सचेंज करना है ना, शेयर करना या एक्सचेंज करना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैरिज बाय एक्सचेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 4 स्टेटमेंट दी हैं, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। पहला है, कांगड़ा ओरिजिनली वॉज अ पार्ट ऑफ त्रिगर्त, यानी कि जलंधर। सेकंड है, लॉर्ड एल्गिन वॉज द फर्स्ट वन टू ड्रॉ अटेंशन टू द हिस्ट्री ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ जलंधर और त्रिगर्त। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड है, इन द एन अकबरी द जलंधर डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड बिस्ट जलंधर। फोर्थ इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन of Trigarth is to be found in the 5th century BC in the writings of Sanskrit writer Panini। तो ये 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है दैट इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेवलर्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए 4 आपको यूरोपियन ट्रेवलर्स दिए, और ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का और काफी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सबसे पहले आया, कौन जो है वो बाद में आया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले जो आया थॉमस कॉरिएट, थॉमस कॉरिएट के बाद आया थेवेनॉट, थेवेनॉट के बाद आए मोरक्राफ्ट, और मोरक्राफ्ट के बाद आए विग्ने। तो इस तरह से जो है वो आपकी क्रोनोलॉजी चलेगी 1 by 1, कि ये सबसे पहले आए थे और विग्ने जो है वो सबसे बाद में आए थे, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो गाइज ये रैपिड डिस्कशन है, हम क्वेश्चंस को जो है फटाफट डिस्कस करेंगे, आपकी रिवीजन होती जाएगी, ठीक है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने के बाद हम आपके लिए ये क्वेश्चंस लेकर आए हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनुअल ओपेरा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। देखिए ये शायद हमने लास्ट में भी हमने इसको अलग तरीके से डिस्कस किया था, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा शोटो। तो ये शोटो इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, in the light of these two statements choose the most appropriate answer from the options given below। 2 स्टेटमेंट दी हैं, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट है, कुठेड़ ग्राम पंचायत वो सिलेक्टेड अमंग 20 ग्राम पंचायत फॉर द नेशनल लेवल राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा अवार्ड 2017। दूसरा है, ऑन 16 अप्रैल 2018 कुठेड़ ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट पंचायत टू नॉट हैव इवन अ सिंगल बीपीएल फैमिली। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट सी, यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। क्लियर। यानी कि जो आपकी स्टेटमेंट है कि इस ग्राम पंचायत को जो है वो सिलेक्ट किया गया था, ठीक है, नेशनल लेवल राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा अवार्ड 2017 के लिए, तो ये बिल्कुल आपकी सही है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आया कि कौन सी ग्राम पंचायत है जिसको किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि कुठेड़ ग्राम पंचायत, ठीक है।
चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द बाराशिगरी ग्लेशियर वाज फर्स्ट सर्वेड इन 1906 बाय, किसके द्वारा सर्वे किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि एच वॉकर एंड EH पास्को है, इन दोनों ने जो है वो मिलकर इसको सर्वे किया था, इसको फाइंड आउट किया था बाराशिगरी ग्लेशियर को। अब आपने कमेंट में बताना कि ये बाराशिगरी ग्लेशियर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर? तो ये आपका जो है वो होमवर्क है, मतलब आपने आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है? पहला है द स्वारा कुड्डू प्रोजेक्ट इज अ रन ऑफ रिवर स्कीम ऑन द पब्बर रिवर। दूसरा है द सवरा कुड्डू प्लांट falls under the Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program funded by the Asian Development Bank. Third है on a river Giri which is a tributary of Yamuna exists a Giri Bata hydropower project. और fourth है the Kishnau Dam with 236 meters vertical height is going to be the second highest dam after Tehri Dam in India. तो ये आपके 4 ऑप्शन है, आपका जो सही आंसर है ये आपके सारे के सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, कई बार ये सिंगल क्वेश्चंस में भी जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर? कौन सी ऐसी रिवर है विच इज नॉट अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर? सतलुज रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो आपका आंसर है बसपा। तो बसपा इज नॉट अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है? फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ यमुना रिवर इज सप्तऋषिकुंड गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। सेकंड है यमुना रिवर फ्लोज थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिरमौर इन हिमाचल प्रदेश। टर्न इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना इन हिमाचल। यमुना एंटर्स हिमाचल एट खादर माजरा एंड एग्जिस्ट इट एट ताजेवाला। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2, 3 एंड 4th, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, और फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपका रॉन्ग है। ये काफी बार जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, रिवाल्सर लेक इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम बाय बुद्धिस्ट? तो रिवाल्सर लेक जो है वो कौन से बुद्धिस्ट के नाम पे जो है वो इसको मतलब जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पद्माकर। ठीक है, तो ये जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसा है कि पद्माकर के नाम पे कौन सी लेक जानी जाती है, कई बार ये ऐसा भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एल्टीट्यूड रेंज ऑफ इनर हिमालय जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इनर हिमालय जोन जो हिमाचल प्रदेश का उसका एल्टीट्यूड की रेंज कितनी है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4500 फीट टू 13,500 फीट, ये आपको पता होना चाहिए। स्कोदी फेयर इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर विच अमंग द फॉलोइंग? तो देखिए आपको पता है स्कोदी फेयर आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है? टू उन वुमेन्स की याद पे जिन्होंने सती प्रथा को परफॉर्म किया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो चोला एंड डोरा आर प्रोमिनेंटली वॉन बाय गद्दी ट्राइब। ठीक है, बुशेरी टॉपी इज प्रोमिनेंटली वॉन बाय किनोरा ट्राइब। चुबा एंड चामू सुथन बोथ आर वॉन बाय किनोरा मेन। चनाली इज अ लॉन्ग स्कर्ट टाइड बाय अ वुलन रोप। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। क्लियर? ये आप जब ट्राइब्स पढ़ोगे वहां पे आपका ये जो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये ट्राइब वाला जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आएगा, और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा, ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नोन एज बदरांजो इन कुल्लू एंड पथरोरू इन चंबा? तो कौन से फेस्टिवल को जो है वो बंदरांजो बोला जाता है कुल्लू में और पथरोडू बोला जाता है चंबा में? तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि चेरवाला। ये चेरवाला नाम का जो फेस्टिवल है ये आपका कुल्लू और चंबा में दोनों का जो है अलग अलग नेम इसको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, इन द लाइट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। 2 स्टेटमेंट दी हैं, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है और कौन सी गलत है। स्टेटमेंट 1 है इन 1839 चंबा वॉज विजिटेड बाय, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए चंबा। ठीक है, चंबा वॉज विजिटेड बाय जनरल कनिंघम हु वाज द फर्स्ट टू एग्जामिन द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इन द स्टेट एट द कैपिटल एंड भरमौर। स्टेटमेंट टू द फाउंडेशन ऑफ रंग महल ऑफ चंबा वाज लेड बाय राजा उमेद सिंह। तो आपका ऑप्शन नंबर है यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये कई बार आप ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि जनरल कनिंघम जो थे पहली बार कब चंबा उन्होंने विजिट किया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1839। क्लियर? तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट है। और रंग महल किसने बनाया था? राजा उमेद सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैरिज फॉर्म प्रैक्टिस्ड बाय गद्दी ट्राइब? गद्दी ट्राइब जो है वो कौन सी मैरिज प्रथा नहीं मनाती? तो झंझारा है, बड़ा फुक, दानपुन, दमचलिश जो है वो आपकी गद्दी ट्राइब की नहीं है। ठीक है, ये किसी और ट्राइब की है, और ये आपने बताना है कि कौन सी ट्राइब की, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
इसके और भी बहुत से नाम है, दमचलिश जो है ये मैरिज है, इसके बहुत से नेम, अलग अलग डिफरेंट नेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करेवा सिस्टम। तो करेवा सिस्टम क्या है आपका, तो करेवा सिस्टम आपका इट इज अ फॉर्म ऑफ विडो रीमैरिज। तो ये आपका एक तरह का विडो रीमैरिज है जिसको आप बोलते हो करेवा सिस्टम, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डाइवोर्स सिस्टम इन हिमाचल। तो देखो दकचोचा, सुर तगवाचकी, खुड़पा छटचे, पिटचुक। तो आपका जो पिटचुक है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है वो आपका डाइवोर्स सिस्टम नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फ्यूनरल कस्टम इन हिमाचल प्रदेश। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है रिगार्डिंग द फ्यूनरल कस्टम इन हिमाचल प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे, पोहा इज अ नरेशन विस्पर्ड इन द ears ऑफ डेड, द corpse is bathed in big vessels called as ram lunyal, chopta ceremony is held after 8 days of the death, खनमा लामा इज एन एस्ट्रोलॉजर, लामा फोरकास्ट द रिबर्थ ऑफ द डिपार्टेड सोल। तो यानी कि आपके सभी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपने बताना है कौन सी ट्राइब का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें जो है वो जो डेड बॉडी है, जो कि मृत व्यक्ति है, उसके कान में जो है वो कुछ विस्पर किया जाता है जिसको बोलते हैं पोहा, पोहा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर मतलब डी जो है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट वाज पास्ड इन, कब पास हुआ था ये, 1983 में। हु रोट द बुक बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो देखिए एक ही वन एंड ओनली आपके अनंत चंद जी ने जो थी वो ये किताब लिखी थी। नेक्स्ट, अंडर हुज चेयरमैनशिप द मंडी कॉन्फ्रेंस इन 1946 वाज हेल्ड एट मंडी। तो किसकी चेयरमैनशिप के अंदर जो है मंडी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1946 में। तो आपका ऑप्शन नंबर है कर्नल जीएस ढिल्लों के अंडर जो है वो ये मंडी कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल्स, 84 मंदिर, देखिए बहुत ही फेमस है 84 मंदिर, लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आप बोल सकते हैं वन एंड ओनली भरमौर। तो भरमौर में जो है वो ये आपका 84 मंदिर पाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फ्यूनरल कस्टम इन हिमाचल प्रदेश। तो फ्यूनरल कस्टम जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला है, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर द सेंसस 2011 इज 123 per square kilometer. Second is the Lahaul Spiti district with a population density of 2 per square kilometer has the lowest population density in Himachal Pradesh as per the census 2011. Third, Kinnaur district of Himachal Pradesh has the lowest sex ratio as per the census 2011. Fourth is Chamba district has highest literacy while Hamirpur district was the bottom. देखिए यहाँ पे अब आपको ऑलरेडी पता है कि ऑप्शन नंबर है, क्योंकि ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, अपोजिट है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स इन हिमाचल प्रदेश डिड थॉमस कार्यट मेक अ रेफरेंस इन हिज बुक। तो थॉमस कार्यट ने किस जगह की रेफरेंस जो है दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांगड़ा। क्लियर। हु रोट तारिक फिरोज शाही दैट मेंशंस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नगर कोट फोर्ट। तो वन एंड ओनली आपका जियाउद्दीन बरानी, ठीक है, इन्होंने जो था तारिक फिरोज शाही लिखी थी। Who was appointed as the governor of Jalandhar Dua by अहमद शाह। अहमद शाह के द्वारा किसको बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घमंड चंद, राजा घमंड चंद को जो था वो गवर्नर बनाया गया था जलंधर का, ठीक है, बाय द अहमद शाह दुरानी। The people of which of the following states revolted against the policies of वाजीर गुलाम कादिर। तो वाजीर गुलाम कादिर के अगेंस्ट किसने जो था वो रिवोल्ट करा था। ऑप्शन नंबर डी, हिंदूर, ठीक है, हिंदूर के लोगों ने जो है वो इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करा था। सेकंड, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड विच प्लेस। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सी जगह में है। तो ये है आपका शिमला में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मियां चूचू, फर्स्ट पॉइंट है आपका मियां चीचू एंड वैद सूरज सिंह वाज द लीडर ऑफ पिजोता मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन सिरमौर इन 1940. Second is Kirigram was the ancient name of Bajnath in Himachal Pradesh. Third is Utbi authored the book Tariq-e-Yamini contained the description of Mughal expedition of Himachal. Fourth is Amar Singh Thapa besieged Kangra fort in 1805 AD. तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट जो है वो आपका करेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32, द बदौली ठकुराई इज मेंशन्ड इन द राइटिंग्स ऑफ। द बदौली ठकुराई जो मेंशन की गई वो किसकी राइटिंग्स, किसकी बुक या किसके लेखन में जो वो मेंशन की गई है। तो वो की गई है इन तीनों के मेंशन, जेम्स बैली फ्रास्टर में भी मेंशन की गई है, कैप्टन रॉस में और मेजर पीसी कैनेडी, तीनों में जो है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन राजा चतर सिंह।
राजा चतर सिंह के रिलेटेड जो है वो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होना, करेक्ट और इनकरेक्ट जो है वो कई बार आपसे पूछा जाता है। इनकरेक्ट पूछा है यानी कि कौन सी गलत है, तो कौन सी गलत है आपकी थर्ड यानी कि सी ऑप्शन, ही वॉज अकॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ छत्रपति बाय द मुगल एम्परर औरंगजेब। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इस हिसाब से आपका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर के रिगार्डिंग जो है वो कौन सी चीज करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सारी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। क्या है, इन वैदिक लेटर इट इज रेफर्ड एज शतुद्री और संस्कृत में शताद्रु, बोथ आर करेक्ट। ग्रीक मेंशन्ड इट एज जसराद्रोस और हेसिद्रस, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इन तिब्बत इट इज नोन एज जुंगती एंड मुसुकुम, तो ये चीज आप ऑलरेडी एचपीजीके में पढ़ते हो, जुंगती एंड मुक्सुम। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू सतलुज रिवर। नेक्स्ट, विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड द कालका शिमला रेलवे लाइन। तो किसने जो है वो इनॉग्रेट करी थी, आपकी इनॉग्रेट करी थी लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, चले आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द हिमाचली हु वाज कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम दैट वॉन गोल्ड मेडल एट 1964 टोक्यो ओलंपिक्स। तो उस हिमाचली का नाम बताना जो कि इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन था, तो क्या नाम था उसका, चरणजीत सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि चरणजीत सिंह। तो 1964 ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, द चंबा पटन ब्रिज इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ऑलरेडी आपको पता है चंबा में एक ही नदी जो है वो जाती है, दैट इज रावी। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रावी। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो देखो गलत है, तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आंसर इसका ए है। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ओल हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो ओल आपका पता है मंडी में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस के नहीं थे, तो क्या नाम था उनका, शांता कुमार जी। उसके बाद आपके धूमल भी आए। ठीक है, तो ये आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। एट विच प्लेस इज द अंगोडा रैबिट फार्म इज लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो कहाँ पे है ये है आपका कंदवाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंदवाड़ी में जो है वो आपका ये लोकेटेड है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच डिस्ट्रिक्ट इन द शिली सेंचुरी लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो शिली कहाँ पे आपका, डिस्ट्रिक्ट सोलन में। ठीक है, और सबसे छोटी भी है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, विच हिमाचली वॉन द विक्टोरियन क्रॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऑलरेडी वन एंड ओनली ऑप्शन नंबर बी जमदार लाल। ठीक है, सोमनाथ शर्मा को जो था वो विक्टोरियन क्रॉस नहीं मिला था, वो आपको पता है मेजर सोमनाथ शर्मा को क्या मिला था, परमवीर चक्र। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला विक्टोरियन क्रॉस। विक्टोरियन क्रॉस जो है वो आपका ब्रिटिशर्स के टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता था। ठीक है, जब ब्रिटिश आर्मी में इसको सबसे बड़ा जो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड माना गया विक्टोरिया क्रॉस को, और ये इंडिया में सिर्फ आई थिंक 5 या 4-5 पीपल्स को जो वो मिला हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर्ड एज इंडिया सेकंड ODF स्टेट। तो कब किया गया था, 2016 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपके 4 यहाँ पे दिए हैं। कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैज बीन अवॉर्डेड विद GI टैग। निका इज द चीफ आर्टिस्ट ऑफ कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। थर्ड है रसम जारी ऑफ भानु दत्ता, मोस्ट पॉपुलर थीम ऑफ बसोली पेंटर्स। फोर्थ है द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बसोली पेंटिंग इज द यूज ऑफ स्मॉल शाइनी ग्रीन पार्टिकल्स ऑफ बीटल विंग्स ऑफ डिलिनेट ज्वेलरी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। द बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग शेयर देयर वाइब्रेंट पैलेट एंड एलिगेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये जो है आज हम 45 क्वेश्चन ही करेंगे सिर्फ। ठीक है, 45 क्वेश्चंस जो है वो हम इसके करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जो है वो मैं नेक्स्ट उसको जो है अलग एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस है उसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वो थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि आपके मतलब मेरे को डिटेल में बताने पड़ेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो आज हम 45 क्वेश्चन ही करेंगे, और ये जो 45th क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आंसर है। ठीक है, द बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो है, ठीक है, शेयर देयर वाइब्रेंट पैलेट एंड एलिगेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है, आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। क्लियर गाइज। तो ये देखिए ये आपकी एक टाइप की रिवीजन है। ठीक है, हम लगभग 1000 क्वेश्चंस जो है HPGK के डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम से पहले, तो आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, हमारा अगर आप आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हो, आंसर राइटिंग बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है। नॉमिनल सी फीस है, डेली आपको आंसर्स राइटिंग्स दी जाएगी, उसकी हम आपको बताएंगे कि आप हाउ यू कैन इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। ठीक है, उसका एनालाइज करेंगे, आपको प्रॉपर हम आपको मार्क्स भी देंगे कि आपके कितने मार्क्स आए और कैसे आप जो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। तो वो हमारा ऑलरेडी बैच एक चल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
आपके पास सब कुछ दिख जाएगा, हमारा नंबर है, सब कुछ है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज़ मिल जाएगी, आप ज्वाइन करें हमारे साथ, डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको कुछ और क्वेश्चंस के साथ जो है वो मैं आपके साथ आऊँगा, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।